आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के मंदिर, मस्जिद और चर्च। इससे पहले हम लोग झारखंड के प्रमुख किलों को देख चुके हैं और उसमें 41 मिनट के वीडियो में लगभग आपका 65 प्लस क्वेश्चंस जो है आपको याद कराया गया है। शुरू के 5 मिनट में किसी प्रकार का कनेक्शंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस वीडियो में आपका सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी आपके कनेक्शंस के द्वारा याद कराए गए हैं। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपको कभी भी झारखंड के प्रमुख किलों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पहले मंदिर पढ़ेंगे, फिर मस्जिद और चर्च को पढ़ेंगे। और जेपीएससी में आप लोग सुन चुके होंगे कि 349 सीट के लिए वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग इसलिए भी और भी मेहनत से आप लग जाइए। और पॉसिबिलिटी है कि आपका जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम भी इस बार टाइम पे हो जाएगा और उसके बाद आप लोग जेपीएससी के लिए भी अच्छा से तैयारी करेंगे। और ये सब टॉपिक जो है दोनों में ही आपके हैं, जेएसएससी सीजीएल में भी और जेपीएससी में भी। तो इसलिए ये सब टॉपिक एक बार कवर कर लेने के बाद आपको सीजीएल में भी काम आ जाएगा और जेपीएससी के प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो मंदिर है वो है वैद्यनाथ मंदिर या फिर बैजनाथ मंदिर या फिर बाबा धाम या फिर बाबा नगरी। तो आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि बैद्यनाथ धाम या फिर बैद्यनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर ये आपके देवघर में है। इसको याद कराने के लिए किसी ट्रिक की या फिर किसी कनेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। और यह मंदिर आपका शिव जी को समर्पित है, ये भी आप लोग जानते होंगे। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पे जो शिवलिंग है उसे रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग रामायण में कहीं ना कहीं देखे होंगे। यहाँ पे याद रखने वाली बात जो है वो है आपका राजा पूरनमल, जो कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा हुआ करते थे। और राजा पूरनमल के द्वारा ही बैजनाथ मंदिर बनाया गया था 1514 से 1515 के बीच। तो ये डेट आपको याद नहीं करना है, आपको ये नाम याद रखना है कि राजा पूरनमल। आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं पूरन, तो पूरन को आप बना दीजिए पुराना। मतलब पुराने समय में जब कोई दिक्कत होता था तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय डॉक्टर नहीं होते थे। उस समय क्या होते थे, वैद्य होते थे। तो यहाँ पे है वैद्य और यहाँ पे है पूरन। मतलब पुराने समय में हम लोग कहाँ जाते थे, वैद्य के पास जाते थे तबीयत खराब होने पर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मंदिर का जो गुंबद है वहाँ पे स्वर्ण कलश है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कलश जो है किसके द्वारा स्थापित कराया गया था। तो राजा चंद्रमौलेश्वर, ये भी आपके गिद्धौर राजवंश से ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को जब भी आप पढ़े चंद्रमौलेश्वर सिंह और स्वर्ण कलश, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि लास्ट में यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे स्वर्ण है। आप जब भी ये दोनों नाम देखें, राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह और स्वर्ण कलश, तो आपको विशेष ध्यान देना है स्वर पर और यहाँ पे स्वर्ण पर। आपको ऐसे याद तो नहीं होगा, लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ये चीज़ वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को देखें हैं, स्वर और स्वर्ण एक जैसा लगेगा आपको, आप टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ये भारत का 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिर यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में बात करें तो ये वाला है मनोकामना लिंग। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, मनोकामना लिंग, बैजनाथ मंदिर और एक ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये दोनों ही आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। मंदिर के प्रांगण में आपका कुल मिलाकर के 22 मंदिर है। तो अभी हम लोग देखें ऊपर में कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये मनोकामना लिंग है। मनोकामना लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत आता है। तो यह मंदिर जो है आपका ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहाँ पे एक साथ है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ दोनों ही है। तो ये आपका हो जाएगा बैजनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है। तो ये आप अलग से अच्छा से याद कर लेंगे, भले ये ब्लू कलर से नहीं रखा गया है, लेकिन आप फिर भी इसे अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे त्रिशूल नहीं है इस मंदिर के शिखर पर, यहाँ पे त्रिशूल के स्थान पर है पंचशूल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल के स्थान पर शिखर पर पंचशूल है। तो आंसर होगा बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट है आपका कि यह मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि अंतिम संस्कार के लिए कौन सा मंदिर इनमें इन 4 ऑप्शन में से है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बैजनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं
पूरनमल आपको कैसे याद रखना है, पूरन, पूरन से आप पुराना जैसा फील आ रहा है। और पुराने समय में हम लोग के पास डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उस समय वैद्य हुआ करते थे। और यहाँ पे स्वर्ण कलश और चंद्रमौलेश्वर को कैसे याद रखना है, तो चंद्रमौलेश्वर के लास्ट में अगर देखेंगे तो स्वर, और स्वर्ण कलश में स्वर्ण, तो लगभग मिलता जुलता शब्द है आपका। अगर 2-3 बार आप इसे गौर से देखिएगा तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा और आप ऑप्शन देख के बना सकते हैं। और ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहाँ एक साथ है। 51 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसको हम लोग मनोकामना लिंग कहते हैं। टोटल 22 मंदिर है। यहाँ पे त्रिशूल नहीं है, जबकि यहाँ पे पंचशूल है। और ये मंदिर आपका अंतिम संस्कार के लिए फेमस है। ये पंचशूल वाला आप लोग ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि भारत देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल नहीं होकर के पंचशूल है। नेक्स्ट मंदिर है आपका तपोवन। तो तपोवन मंदिर भी आपका देवघर में है। पहले एक बार देख लीजिए देवघर में कौन कौन सा मंदिर है। तपोवन मंदिर, युगल मंदिर जिसको हम लोग नौलखा मंदिर कहते हैं। तो तपोवन मंदिर और युगल मंदिर, बैजनाथ मंदिर तो देख ही लिए, पथरोल काली मंदिर, ये 4 मंदिर जो है आपका देवघर में है। तो इसे हम लोग एक साथ याद करेंगे जब भी याद करेंगे। अब हम लोग तपोवन मंदिर को एक बार देखते हैं। तो तपोवन मंदिर में शुरू में क्या है, तप, और तप है तो मतलब तपस्या यहाँ पे हुआ होगा कभी कभी। तो मान्यता के अनुसार क्या है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी, तो सीता जी के द्वारा यहाँ पे तपस्या किया गया था। और भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। तप कौन करते हैं, ब्रह्मचारी लोग करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। ये मंदिर भी आपका कहाँ है, देवघर। नेक्स्ट है आपका युगल मंदिर, जिसको हम लोग नौलखा मंदिर भी कहते हैं। ये भी आपका देवघर में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में उस समय पर 9 लाख रुपए का खर्च हुआ था। बनाया गया था किसके द्वारा, रानी चारूशिला। ये नाम आपको याद रखना है हर हाल में। देखिए युगल, युगल मतलब 2, और चारू मतलब 4, तो 2 4 मतलब दोनों ही संख्या बता रहा है। युगल, युगल से 2 होता है जोड़ा, और चारूशिला, चारू, चारू को बना दीजिए 4, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 4 है। तो इन्होंने 9 लाख रुपया दान दिए थे। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालनंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। एक सेकंड, ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि रानी चारूशिला के द्वारा नहीं कराया गया था मंदिर का निर्माण, जबकि रानी चारूशिला के द्वारा 9 लाख रुपए दान दिए गए थे। बनाया गया था मंदिर आपका, एक तपस्वी थे बालानंद ब्रह्मचारी, तो इन्हीं के अनुयायी के द्वारा बनाया गया था। तो नाम में आपका नहीं पूछेगा, आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो रानी चारूशिला से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप रानी चारूशिला को याद रखेंगे। कैसे याद रखना है, देखिए इसमें आपका सब में नंबर है। युगल, युगल मतलब क्या होता है, 2 होता है, जोड़ा होता है। नौलखा 9 होता है, और चारूशिला, चारू मतलब 4 होता है। आप देखिए सब में आपका कहीं ना कहीं एक नंबर को बताया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस मंदिर की बनावट बेल्लूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति की गई है। ये आपका नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आपका पूछा जा सकता है। रामकृष्ण मंदिर की भांति इसका डिज़ाइन है, जो कि बेल्लूर के है। बेल्लूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति इस मंदिर का बनावट है। तो आपको ये वाला याद रखना है। अब है आपका पथरोल काली मंदिर। ये भी आपका देवघर में है और ये बनाया गया था आपका राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा। और इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, जो माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, माँ दक्षिण काली के नाम से फेमस कौन सा मंदिर है, तो पथरोल काली मंदिर। और दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये राजा दिग्विजय सिंह और माँ दक्षिण काली प्रतिमा स्थापित है और माँ दक्षिण काली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये काली मंदिर है, जो कि पथरोल काली मंदिर के नाम से जाना जाता है और आपका है देवघर में। इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए पथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। रास्ता चारों दिशाओं में हो सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये दक्षिण क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन को बता रहा है, और डायरेक्शन में क्या होता है, रास्ता। तो पथ और दक्षिण ये कनेक्ट हो गया आपका। और राजा दिग्विजय, इस नाम को आप लोग डायरेक्ट याद रखना होगा आप लोग को। तो अभी तक हम लोग 4 मंदिर पढ़े।
वैद्यनाथ मंदिर, फिर तपोवन, फिर युगल, और अब है आपका पथरोल काली मंदिर। पथ मतलब रास्ता होता है, और पथ जो है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हो सकती है, तो माँ दक्षिण काली मंदिर के नाम से पथरोल काली मंदिर जाना जाता है। तो ये 4 मंदिर जो है आपका देवघर में है। इसको जब भी याद रखें, आप एक साथ याद रखें, वैजनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर, युगल मंदिर, पथरोल काली मंदिर और युगल मंदिर। युगल मतलब जोड़ा होता है 2, और तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नौलक्खा भी बोलते हैं। याद किए थे हम लोग कि सभी में आपका कुछ न कुछ नंबर है। नौलक्खा 9 है, चारूशिला 4 है, तो युगल मंदिर आपका ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। और संस्थापक में आपका देवघर के जो बैजनाथ मंदिर है, तो संस्थापक कौन है, पूरनमल। इसको भी हम लोग कनेक्ट किए थे, पुराना वैद्य, पुराने समय में हम लोग वैद्य के पास जाते थे। तो ऑलमोस्ट आपका सिर्फ राजा दिग्विजय सिंह को छोड़ के लगभग जो फैक्ट है आपका कनेक्टेड है। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और कुछ जो छूट जाता है आप लोग अपना कनेक्शन भी बना सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे फ़नी कनेक्शन तो नहीं बना सकता, आप लोग अपने मन में फ़नी कनेक्शन भी बना के याद रख सकते हैं। तो एक स्कोप उधर खुल जाता है। यहाँ पे जो भी हम बना सकते हैं, थोड़ा बहुत डिसेंट कनेक्शन ही बनाया जा सकता है आपको क्लासेस के दौरान। तो डिसेंट कनेक्शंस में हाथ पैर बन जाते हैं, फिर भी 80 to 90% जो है कनेक्शन बन ही जाता है। 5-10%, 20% जो छूट गया है उसे आप लोग अपने तरीके से हैंडल कर लीजिएगा और हो जाएगा 100%। तो चलिए अब नेक्स्ट मंदिर देखते हैं, बासुकीनाथ धाम मंदिर, जो कि आपका है दुमका में। ये पूछा जाता है कि कहाँ है, तो आपको आंसर करना है दुमका। बासुकीनाथ धाम मंदिर में कन्फ्यूजन होता है कि देवघर होगा, लेकिन नहीं, देवघर में नहीं है ये है दुमका में। अब देखिए, इसको हम ऐसे करके याद रखे थे कि मेरा कोई दोस्त है बासु नाम का, जो रहता है दुमका में, लगता है देवघर में लेकिन ये है एक्चुअल में रहता है दुमका में। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से करके याद रख लीजिए कि बासु नाम का कोई लड़का है जो रहता है दुमका में। 1 से 2 बार आप इसको ऐसे करके याद रखिएगा, आपका याद हो जाएगा। दुमका में एग्जैक्ट जो जगह है जरमुंडी नहीं पूछा जाएगा आपका, सिर्फ आप दुमका याद रखेंगे। और इस मंदिर का निर्माण जो है वासाकी तांती, जैसे बासुकी है तो ये इजीली याद हो जाएगा, वासाकी तांती, जो कि हरिजन जाति के थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और बासुकीनाथ धाम या फिर बासुकीनाथ मंदिर जो है ये आपका समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी तथा बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि समुद्र मंथन के द्वारा बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। मनोकामना लिंग, तो ये आपका बैजनाथ मंदिर में है, और बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना पूरी करवाने के लिए धरना दिया जाता है। ये एक विशेष बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि श्रद्धालुओं के द्वारा धरना कहाँ दिया जाता है, तो बासुकीनाथ धाम मंदिर में, जो कि है दुमका में, और उनका निर्माण कराया गया था वासाकी तांती के द्वारा। और यह मंदिर समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पाया कुछ। वासाकी तांती तो इजीली आपका वैसे ही याद रह जाएगा। और बासुकीनाथ धाम अभी बोले कि बासु नाम का दोस्त है जो कि रहता है दुमका में। नेक्स्ट मंदिर है आपका मोलिच्छा मंदिर, ये आपका दुमका में है। तो दुमका में आपका 2 मंदिर है, एक आपका अभी जो बासुकीनाथ मंदिर और दूसरा आपका मोलिच्छा मंदिर। जब भी आप लोग याद करें तो एक साथ एक जिला के सभी मंदिरों को रिपीट करना है। तो मोलिच्छा मंदिर आपका कहाँ है, दुमका में, और इनको बनाया गया था ननकर राजा बसंत राय के द्वारा। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा, बसंत राय के द्वारा मोलिच्छा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, और जिसका निर्माण जो है लाल पत्थर से किया गया है। तो लाल पत्थर आपको याद रखना है, माँ दुर्गा याद रखना है। और मोलिच्छा नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की केवल मस्तक है। ये प्रतिमा जो है पूर्ण नहीं है, आधा अधूरा प्रतिमा है, सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की मस्तक ही है, इसलिए इसे मोलिच्छा मंदिर कहा जाता है। मोलिच्छा मतलब माली का मतलब होता है मस्तक,
और इच्छा का मतलब होता है दर्शन, तो मस्तक का दर्शन। मोलिच्छा का अर्थ हुआ मस्तक का दर्शन। यहाँ पे माँ दुर्गा की केवल मस्तक है। मोलिच्छा देवी के दाएं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है जो बालूका पत्थर से निर्मित है। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो लाल पत्थर, और जो भैरव जी की प्रतिमा है वो आपका बालूका पत्थर से निर्मित है। मोलिच्छा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। शिवलिंग का रंग वैसे भी काला होता है, तो काले पत्थर का बना हुआ है। ननकर राजा मोलिच्छा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। ये आपको पूछा जा सकता है कि मोलिच्छा देवी को अपना कुल देवी कौन मानते थे, तो ननकर राजा। और इस मंदिर का निर्माण कौन किया? बसंत राय। इस मंदिर का निर्माण कौन सा शैली में है? तो बंगला शैली में, बसंत बंगला शैली में किया गया है। और यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। ये सभी फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। मोलिच्छा मंदिर जो कि आपका दुमका में है। इससे पहले हम लोग जस्ट पढ़े वासुकीनाथ मंदिर, जिसका निर्माण वासाकी तांती के द्वारा कराया गया था, और वो मंदिर जो है वासुकीनाथ मंदिर दुमका में है। फिर है आपका मोलिच्छा मंदिर। मोलिच्छा मंदिर मतलब मस्तक का दर्शन। मोलिच्छा दो शब्दों से बना है, माली और इच्छा। तो माली का मतलब होता है मस्तक और इच्छा का मतलब होता है दर्शन। तो मस्तक का दर्शन। यहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा है जो कि आधा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दुर्गा माँ की मस्तक है। और दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है उसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। और यहाँ पे आपका एक शिवलिंग है जिसका निर्माण काला पत्थर से हुआ है। और यहाँ पे भैरव जी की प्रतिमा है जो कि बालू का पत्थर से निर्माण कराया गया है। ये सब आपको याद रखने हैं पत्थर सब। और यहाँ इनको बनाया गया था मोलिच्छा मंदिर को तो ननकर राजा बसंत राय के द्वारा। और बसंत और बंगला शैली, मतलब ये मंदिर आपका बंगला शैली से निर्मित है। और यहाँ पे ये मंदिर जो है तांत्रिक सिद्धि के लिए फेमस है। गिरिडीह से एकमात्र मंदिर है झारखंड धाम मंदिर। देखिए झारखंड आप लोग जानते हैं, झारखंड का शुरू में है झाड़ी, और यहाँ गिरिडीह के शुरू में है गिरी। गिरी मतलब होता है, आप लोग जान रहे, पर्वत होता है। पर्वत और झाड़ी, पहाड़ में क्या रहते हैं? झाड़ी होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ये इजीली आपका कनेक्ट हो गया झारखंड धाम मंदिर जो कि आपका गिरिडीह में है। गिरी का मतलब होता है पर्वत, और झाड़ झंखड़ मतलब ये झाड़ी कहाँ होता है? पर्वत में ही होता है। तो ये आपका याद रहेगा। इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों ना हो हरिहर धाम मंदिर, इसे भी आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। झारखंड पूरा का पूरा क्या है? हरा भरा है, तो हरिहर धाम। और गिरिडीह क्या है? पर्वत पहाड़, तो पर्वत पहाड़ क्या होता है? हरियाली युक्त होता है, तो हरिहर धाम। तो हरिहर धाम मंदिर, झारखंड धाम मंदिर, गिरिडीह, ये तीनों ही आपका इजीली कनेक्ट हो जाता है। यह मंदिर धनवार के पास स्थित है। इसको आपको याद नहीं रखना है। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में लरगा नदी प्रवाहित होती है। आपको ये सब याद नहीं रखना है। झारखंड धाम मंदिर, इसका दूसरा नाम है हरिहर धाम मंदिर। झारखंड हरा भरा है तो हरिहर धाम मंदिर। और गिरिडीह जो है, गिरिडीह में है पहाड़ पर्वत, तो पहाड़ पर्वत क्या होता है? हरा भरा ही होता है। तो आप इसको याद रखना है, बस इतना। तो गिरिडीह से आपका एक मंदिर है, आपका देवघर से 4 मंदिर। देवघर से 4 मंदिर कौन कौन सा है? तो वैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर, फिर है आपका युगल, और एक आपका पत्थरोल काली मंदिर। पत्थरोल काली मंदिर, ये 4 मंदिर है। ये आपका देवघर में। देवघर के बाद हम लोग दुमका पढ़े। दुमका में 2 मंदिर हैं, वासुकीनाथ मंदिर, एक ये हो गया, और एक आपका मोलिच्छा मंदिर जो कि तांत्रिक सिद्धि के लिए फेमस है। तो ये 2 मंदिर है। और फिर आपका आया गिरिडीह। गिरिडीह में सिर्फ और सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि है झारखंड धाम मंदिर। ये 5 से 6 बार आप रिपीट अगर कर लेते हैं तो भी आपका याद हो जाएगा। कुछ चीज़ों को कनेक्शन और कुछ चीज़ों को रिपीटेशन, इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। नया है माँ योगिनी मंदिर। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे युगल। युगल का मतलब 2 होता है, योगिनी का मतलब 2 नहीं होता है। तो ये है योगिनी मंदिर, माँ योगिनी मंदिर, जो कि बाराकोपा पहाड़ी कोड्डा में है।
गोड्डा में आपका एक माँ योगिनी मंदिर है, और फिर पंच मंदिर है, बेलनीगढ़ का मंदिर है, रत्नेश्वर धाम मंदिर है। तो यहाँ पे भी आपका 4 मंदिर है, रत्नेश्वर नाथ धाम, बेलनीगढ़, पंच मंदिर और एक माँ योगिनी मंदिर जो कि आपका गोड्डा में है। अब यहाँ है माँ योगिनी मंदिर। तो इसमें आप देखिए योगिनी में योग है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और जैसे ही हम लोग 2 जोड़ 3 किए तो 5 बन गया, मतलब एक नया नंबर जो है बड़ा नंबर बनता है, बड़ा। तो बड़ा सा आया 12 कोपा, और 12 कोपा बड़ा गड्ढा, आप ऐसे याद रखिए, बड़ा गड्ढा। तो गड्ढा से हो जाएगा आपका गोड्डा। गढ़वा को भी हम लोग गड्ढा ही किए थे, लेकिन इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, बड़ा गड्ढा, गड्ढा से हो जाएगा गोड्डा। योगिनी का मतलब क्या होता है? योग करने से क्या होता है? बड़ा नंबर मिलता है, बड़ा। तो बड़ा से आएगा बड़ा कोपा पहाड़ी, और बड़ा कोपा कहाँ है आपका? गोड्डा में। तो बड़ा गड्ढा, ऐसे याद रखना है आपको। यहाँ मान्यता है कि यहाँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। आपको ये याद रखना है कि बड़ा कोपा पहाड़ी या फिर माँ योगिनी मंदिर में माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। और कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है, तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है चारुशीला देवी ने करवाया था। तो चारुशीला देवी ने उधर 9 लाख रुपया भी दिया था। नौलखा मंदिर मतलब युगल मंदिर के निर्माण में। युगल मंदिर आपका कहाँ है? तो वो है आपका देवघर में। अभी ऊपर पढ़े तो युगल मंदिर और योगिनी मंदिर, ये दोनों ही मंदिर किससे रिलेट कर रहा है? तो चारुशीला देवी से। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई थी। तो ये तो वैसे भी याद रहेगा, गुप्त योगिनी। यहाँ पे योगिनी मंदिर ही है, यहाँ पे गुप्त योगिनी है। तथा पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किए थे। अज्ञात वर्ष मतलब एकदम गायब होकर के, गुप्त होकर के, तो गुप्त योगिनी के नाम से ये फेमस है। तो यहाँ पे आपका याद रखने लायक चीज़ क्या है? तो माँ योगिनी मंदिर जो कि है बराकोपा पहाड़ी गोड्डा में, और इस मंदिर का निर्माण भी चारुशीला देवी के द्वारा कराया गया था। और अज्ञात वर्ष जो पांडवों के द्वारा गुजारा गया था यहीं पे, इसलिए इसको गुप्त योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो योगिनी में ही आप लोग गुप्त लगा दीजिए, गुप्त योगिनी। तो जैसे भी अगर क्वेश्चन रहता है कि महाभारत में अज्ञात वर्ष पांडवों के द्वारा कहाँ गुजारी गई थी, तो अज्ञात वर्ष जैसे ही आएगा तो आप समझिए कि गायब होकर के रहना था, लोगों से कट करके, जो कि मतलब गुप्त होकर के। तो 4 ऑप्शन में से सब में गुप्त लगा देना है, आपका सबसे सूट होगा गुप्त योगिनी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और गुप्त योगिनी मतलब योगिनी मंदिर। योगिनी मंदिर कहाँ है? योग करने से नंबर बड़ा हो जाता है, तो बाराकोपा पहाड़ी। और बाराकोपा पहाड़ी कहाँ है? गोड्डा में। बड़ा पहाड़ या फिर बड़ा गड्ढा जो कि आपका गोड्डा में है। बस ये आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच मंदिर। उधर हुआ बड़ा गड्ढा, इधर हुआ 5 गड्ढा। पंच मतलब 5 गड्ढे एक साथ रोड पे, तो गोड्डा। और पंच से हो गया पोबी, तो एक ही जैसा है पंच, पोबी और गोड्डा, ये तीनों कनेक्ट हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय और विष्णु प्रसाद, ये 3 भाइयों के द्वारा किया गया था। और यह मंदिर लगभग 300 वर्ष प्राचीन है, जिसमें आकर्षक नक्काशी की गई है। कुछ नहीं याद करना है, आप सिर्फ ये याद रखिए पंच मंदिर गोड्डा। कैसे याद रखेंगे? 5 गड्ढे, तो पंच गोड्डा। और इधर बराकोपा पहाड़ी कहाँ है? गोड्डा में। बड़ा गड्ढा, तो गोड्डा हो जाएगा। माँ योगिनी मंदिर, योग करने से चीज़ें जो है वो बड़ा नंबर हम लोग को मिलता है जोड़ने से। फिर है आपका बेलनीगढ़ मंदिर, तो ये भी आपका है गोड्डा में। और यह स्थल भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है। आपको ये सब प्रखंड मतलब ब्लॉक वगैरह नहीं पूछेगा। रत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर जो है आपका शिवपुर गोड्डा में है। और यह मंदिर
कझिया नदी के तट पर स्थित है, ये भी नहीं याद करना है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली के द्वारा किया गया था, नहीं करना है। आप ये डायरेक्ट याद रखिए, बेलनीगढ़ गोड्डा और रत्नेश्वर, ये भी गोड्डा। रत्न जो है वो गिर गया कहाँ पे, गड्ढे में, तो गोड्डा। उधर हम लोग इससे पहले आप ये बस याद रखिएगा कि मंदिर में हम लोग गड्ढा को कनेक्ट किए थे गोड्डा से। बाकी जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे सभी में गड्ढा से रिलेट करेंगे हम लोग गढ़वा जिला को। बस ये लाइन अगर आप समझ गए, ये लाइन आप याद कर लिए, तो फिर आपका इजीली सब हो जाएगा। मंदिर वाले चैप्टर में गड्ढा मतलब गोड्डा है, और बाकी सब में गड्ढा मतलब गढ़वा है। तो गोड्डा में ये आपका 4 मंदिर रहा, योगिनी मंदिर, पंच मंदिर, बेलनीगढ़ और रत्नेश्वर नाथ धाम। तो कैसे याद किए हैं इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर है आपका केथा शिव मंदिर, जो कि आपका रामगढ़ में है। केथा को आप लोग कर दीजिए कथा, हम लोग जब भी पढ़ते हैं राम कथा, ये आप याद रखिए, राम कथा। राम से हो जाएगा आपका रामगढ़ और कथा से हो जाएगा केथा। कथा से बन गया केथा और राम से हो जाएगा रामगढ़। बस इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, राम कथा। याद नहीं रखना है, आप बस पढ़ लीजिए। जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये और ये तो आपको मिलेगा ही ऑप्शन में कहीं ना कहीं, तो राम कथा ये आपको रिलेट कर जाएगा वहाँ पे। ये सब चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। आप एक बार देखने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी लगाइएगा, और अगर ये सब क्वेश्चन वहाँ मिलेगा तो आप ज़रूर ये सब क्वेश्चन को सही क्लिक करिएगा। और इनका नाम याद रखना है आपको, दलेल सिंह के द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। केथा मंदिर, रामगढ़ का केथा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो दलेल सिंह के द्वारा। राम कथा, राम, दल, इस तरह से 2 शब्द कर लीजिए, दल से हो जाएगा दलेल सिंह। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत और बंगाल, ये तीनों ही स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया गया था, और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा, केथा शिव मंदिर रामगढ़ में है, और इसकी स्थापना दलेल सिंह के द्वारा कराया गया था। 2 शब्द है राम कथा, राम से बन जाएगा रामगढ़ और कथा से बन जाएगा केथा, तो केथा शिव मंदिर रामगढ़ हो जाएगा। और एक शब्द याद रखिएगा, रामदल, तो राम से हो जाएगा रामगढ़ वाला, और दल से हो जाएगा दलेल सिंह। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका मंदिर, इसको आपको अलग से याद नहीं रखना है, ये आप सभी को याद होगा। छिन्नमस्तिका मंदिर हो गया, बाबा बैजनाथ धाम मंदिर हो गया, ये सब सभी को पता होता है। एक पहाड़ी मंदिर है जो कि रांची में है। तो ये 3-4 मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है, और उसको अलग से आपको नहीं याद करवाया जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि आपका रामगढ़ के रजरप्पा में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। दामोदर, भैरवी नदी को हम लोग भेरा नदी या भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर यह नदी स्थित है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पे जो माँ काली की मूर्ति है, वह धड़ से अलग सर वाली मूर्ति है। यहाँ पे मतलब शरीर और सर दोनों अलग है, और माँ काली का यह छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। ये याद रखिएगा, चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है। तो डाकिनी साकिनी ये याद रखना है, डाकिनी साकिनी विराजमान है, डाकिनी दाएं और साकिनी बाएं। आप अगर डाकिनी साकिनी याद रहेगा तो देखिए डाक और दाएं दोनों एक जैसा है, डाक दाएं, तो दाईं ओर है डाकिनी और बाईं तरफ हो जाएगा साकिनी। तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। रति कामदेव जो कि पैर के पास है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था, तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। बाबा बैजनाथ धाम मंदिर जो है वो भी 51 शक्तिपीठों में से एक था, और ये वाला भी आपका 51 शक्तिपीठों में से शामिल है। तो इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में यह भी शामिल है। इस स्थान का प्रयोग
तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। एक मंदिर और था माँ योगिनी मंदिर, जो कि बाराकोपा गोड्डा में है, वो भी तांत्रिक साधना हेतु फेमस है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। और एक है भद्रकाली मंदिर, जो कि आपका इटखोरी चतरा में है, वो शक्ति के भद्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। नाम में ही मेंशन है छिन्न मस्तिका, मस्तक धड़ से अलग, तो ये एक चंचलता का प्रतीक है, उग्र रूप का प्रतीक है। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया। तो वन दुर्गा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का ही दूसरा नाम है। यह शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी की पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। सब नहीं याद रखना है। यह कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। ये भी आपका कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से। और ऊपर में भी हम लोग पढ़े माँ योगिनी मंदिर, जो कि बड़ाकोपा पहाड़ गोड्डा में है, वो भी कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। इस मंदिर को, और दोनों ही तांत्रिक गतिविधियों के लिए फेमस है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजा द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो नदियों के संगम पर है, जिसका नाम है दामोदर और भैरवी। चंचलता का प्रतीक है और उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये दो लाइन भी याद रखना है आपको। डाकिनी और साकिनी, डाकिनी दाएं तरफ, साकिनी बाएं तरफ है। 51 शक्तिपीठों में से एक है और वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, जो कि बादमगांव हजारीबाग में है। अब हम लोग हजारीबाग के मंदिर को देखेंगे। तो रामगढ़ में आपका दो मंदिर है, एक केथा शिव मंदिर और दूसरा छिन्नमस्तिका मंदिर। नेक्स्ट है आपका शिव मंदिर, जो कि हजारीबाग में है। हजारीबाग में आपका दो मंदिर है, शिव मंदिर और नरसिंह स्थान मंदिर। अगर इसको पूछा जाएगा तो ऐसे करके पूछा जा सकता है कि बादम गांव का शिव मंदिर कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग। पद्मा, बादम, ये सब हम लोग याद किए हैं, जो कि हजारीबाग में है। पद्मा का किला, बादम का किला। और यहाँ पे भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर है, नहीं याद रखना है। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, ये भी नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि बादम गांव का शिव मंदिर कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और ये आपको फिर याद रखना है नरसिंह स्थान मंदिर, जो कि आपका हजारीबाग में है। और नरसिंह स्थान मंदिर जो है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे गर्भगृह में भी शिवलिंग स्थापित है। इतना आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है नरसिंह स्थान मंदिर, जो कि आपका है हजारीबाग में। और किस भगवान का है, तो भगवान विष्णु जी की। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर है आपका माता चंचला देवी मंदिर, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये कोडरमा में है और चंचला देवी पहाड़ी पर। और ये चंचला देवी माँ दुर्गा का ही रूप है। और यहाँ पे सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ये लाइन आपको याद रखना है कि सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है माता चंचला देवी मंदिर पर, जो कि आपका कोडरमा में है। घोड़सीमर मंदिर, ये घोड़सीमर धाम, जो कि आपका कोडरमा में है। कोडरमा में 2 मंदिर है, एक चंचला देवी मंदिर, माता चंचला देवी मंदिर, और घोड़सीमर, ये 2 मंदिर। कोडरमा वाला आप अलग से याद रख लीजिएगा, इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। यह विशिष्ट पुरातात्विक सधार्मिक स्थान है, ये आप याद रख सकते हैं, विशिष्ट पुरातात्विक सधार्मिक स्थल घोड़सीमर। इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है, नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है घोड़सीमर धाम, जो कि आपका कोडरमा में है। और यह विशिष्ट पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, इसे इजीली याद रखा जा सकता है। पुरातात्विक अवशेष में आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े ही होंगे, जितने भी लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं,
तो पुरातात्विक अवशेष में घोड़ा का पैर या फिर घोड़े की हड्डी ये सब मिलती थी। तो एकमात्र मंदिर यही है जिसके नाम में घोड़ा है। तो घोड़सिमर धाम मंदिर विशिष्ट पुरातात्विक सधार्मिक स्थान है। धाम है तो धार्मिक स्थान हो गया, और घोड़े के अवशेष तो पुरातात्विक स्थान हो गया। तो विशिष्ट पुरातात्विक सधार्मिक स्थान कौन है? तो घोड़सिमर धाम, जो कि आपका है कोडरमा। और माता चंचला देवी मंदिर वो भी आपका कहाँ है? कोडरमा में। नेक्स्ट है उग्रतारा मंदिर। अगर कोई बच्चा उग्र हो जाए तो बच्चा है तो उसको सर पे थोड़े चढ़ाएंगे, उसको भी लात से मारेंगे या फिर डंडे से मारेंगे। तो यहाँ पे लात है, याद रखिए। उग्रतारा मंदिर जो कि नगर मंदिर के नाम से भी फेमस है, जो कि है लातेहार में। तो जब कोई बहुत उग्र हो जाता है कोई लड़का, तो उसको हम लोग हाथ से, लात से, डंडा से मारते हैं। लातेहार। चंदवा आपको याद नहीं रखना है। और उग्रतारा मंदिर को नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैसे याद रखिएगा कि गांव में कोई बच्चा रहता था, बहुत उग्र था। वो इतना उग्र था कि अपने घर वालों का बात नहीं मानता था। तो घर छोड़ करके वो कहाँ चला गया? शहर। और शहर को हम लोग क्या बोलते हैं? नगर। तो नगर, उग्र बच्चा शहर चला गया। उधर बासु नाम का लड़का कहाँ रहता है? दुमका में। तो वही बासु नाम का लड़का बहुत उग्र था और वो कहाँ चला गया? नगर, मतलब कि शहर चला गया। तो नगर मंदिर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके मन में भी कोई कनेक्शन या ट्रिक बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या फिर आप खुद भी याद रख लीजिए, वही काफ़ी है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा, श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। नहीं याद रखना है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है। नहीं याद रखना है। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में विख्यात है। तो ये आपको याद रखना है, सिद्ध तंत्रपीठ। यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। ये आपको याद रखना है, अहिल्याबाई ने कराया था। किस लिए? तो मराठों के विजय स्मारक के रूप में। तो मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने उग्रतारा मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि है लातेहार में। याद रखना है इसको। उग्र बच्चा को लात से मारा जाता है, पीटा जाता है डंडे से, और उग्र लड़का जो है वो आपका घर छोड़ करके शहर चला जाता है। शहर को हम लोग क्या बोलते हैं? नगर। तो लातेहार से एक मात्र मंदिर यही था, उग्रतारा मंदिर। अब नेक्स्ट है आपका वंशीधर मंदिर, जो कि गढ़वा में है। वंशीधर मंदिर और खोहरनाथ मंदिर, ये दोनों ही आपका गढ़वा में है। तो वंशी कौन भगवान बजाते हैं? कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जिसका वजन आपको याद नहीं रखना है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। तो आप सिर्फ ये इसको याद रखना है कि वंशीधर मंदिर नगर उटारी, जो कि गढ़वा में है, और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है। बाबा खोहरनाथ मंदिर, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि गढ़वा में है। मंदिर का नाम अगला जो मंदिर है वो है 10 शीश महादेव मंदिर, जो कि आपका पलामू में है, जपला में। इसको भी याद रखा जा सकता है। देखिए ये है आपका पलामू को हम लोग शुरू से भागने के अर्थ में, मतलब पलायन के अर्थ में यूज किए हैं, और पलायन का मतलब होता है भागना। अगर मान लीजिए आपके सामने 10 शीश मतलब सर होता है, 10 सर वाला कोई आ गया, तो आप डर से क्या हो जाएंगे? आप भागेंगे। तो ये कहाँ होगा? पलामू में। और 10 जब भी आएगा, 10 शीश महादेव मंदिर, तो महादेव है तो ये भगवान शिव के लिए होगा। और 10 शीश मतलब 10 सर वाला, तो आपको डर जाइएगा तो आप भागिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। किंवदंती के अनुसार 10 सिर किसका होता है? तो रावण का। तो किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था, जिसे वह बाद में उठा नहीं सका। तो इसी शिवलिंग का जिक्र है आपका
रामायण कथा में, जिसमें रावण जो है शिवलिंग को हिमालय पर्वत से उठाकर ले जाता है, लेकिन यहाँ पे जब रखता है तो फिर वो उठा नहीं सका। तो 10 शीश महादेव मंदिर इसलिए क्योंकि शिवलिंग है, और 10 शीश इसलिए क्योंकि दशानन मतलब रावण ही ले जा रहा था इस शिवलिंग को। राम लक्ष्मण मंदिर जो कि आपका है पलामू में। तो राम जी है और राम लक्ष्मण तो रामायण है। रामायण में कौन है? रावण 10 शीश, ऊपर में अभी याद किए 10 शीश। तो 10 सर वाला अगर कोई खड़ा हो जाए आपके सामने तो आप क्या करिएगा? भागिएगा तो क्या हो जाएगा? पलायन करना। तो आपका ये 10 शीश महादेव मंदिर और राम लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों ही आपका कनेक्ट हो गया रावण से, जो कि आपका पलामू में है। इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। जैसा राम लक्ष्मण है तो राम जी और लक्ष्मण जी की। नेक्स्ट चतरा के मंदिर देखेंगे हम लोग। भद्रकाली मंदिर जो कि आपका इटखोरी में है। भद्र मतलब अच्छा होता है, तो ये सौम्य रूप है। तो भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उग्र तथा काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। सौम्य रूप, उग्र रूप के लिए उग्र तारा मंदिर जो कि आपका लातेहार में है। सौम्य मतलब शांत। तो यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। शांत है, उग्र नहीं है, तो इस समय वरदायिनी मुद्रा मतलब वर आप मांगिए, वरदान मिलेगा। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग भद्रकाली मंदिर में जो माँ भद्रकाली की प्रतिमा है, इसे तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। महेंद्र पाल द्वितीय, इनके द्वारा भद्रकाली मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण बालूका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। पूरा का पूरा मंदिर जो है एक ही बालूका पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं और इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। अभी बताएंगे क्या क्या आपको याद रखना है इसमें से। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा व गहरा एक गड्ढा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसमें से आपको याद रखना है, सबसे पहला तो ये याद रखना है कि भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में है। इटखोरी चतरा, इटखोरी भी पूछा जा सकता है। इटखोरी चतरा में है, ये तो इजीली याद रखा जा सकता है। इटखोरी, कोई ईंट खा रहा है तो बड़ा खतरनाक आदमी होगा तभी ईंट खा रहा होगा, तो ईंट खाने वाला खतरनाक आदमी खतरा से बन गया चतरा। और रहा भद्रकाली, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में है, जो कि सौम्य रूप का प्रतीक है। भद्र मतलब अच्छा होता है और चतरा को हम लोग शुरू से खतरा के रूप में रिलेट किए हैं। अच्छे लोगों से कोई खतरा नहीं होता, तो या फिर अच्छा और खतरा दोनों अपोजिट है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो सौम्य रूप में है तो वर देने की मुद्रा में होंगी। बौद्ध धर्म के अनुसार तारा देवी, माँ भद्रकाली की प्रतिमा को वो लोग तारा देवी कहते हैं। और निर्माणकर्ता का नाम याद रखना है महेंद्र पाल द्वितीय, ये नाम याद रखना है बस। और यहाँ पे एक कोटेश्वर नाथ स्तूप है जो कि मनोती स्तूप कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। कोलेश्वर मंदिर, कोल्हुआ पहाड़, ये तो इजीली याद हो जाएगा। कोलेश्वरी में देखिए शुरू में है काल। अगर काल आपके सामने आ गया तो क्या है? वो खतरा है तो चतरा है। कोल्हुआ पहाड़ ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म का संगम स्थल है। आपको ये भी याद रखना है, कोल्हुआ पहाड़ में है कोलेश्वरी मंदिर और यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन, मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया जाए तो ये 3 धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल है। यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन का साधना स्थल माना जाता है। आपको ये याद रखना है, तपोभूमि किनकी है?
तो 10वें तीर्थंकर शीलनाथ की, बौद्ध जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीलनाथ की तपोभूमि है ये। कोल्हा पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। इतना नहीं याद रखना है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रखिएगा, कोलेश्वरी मंदिर 3 धर्मों का संगम स्थल है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। बस आपको ये लाइन याद रखना है हर हाल में। और क्या याद रखना है, इस मंदिर की ऊंचाई जिसमें माँ कोलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है, मतलब दुर्गा माँ की, जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। कोलेश्वरी मंदिर माँ दुर्गा माँ की है, प्रतिमा है यहाँ पर जो कि काले पत्थर से बनाई गई है। काले, देखिए कोलेश्वरी में ही काला है तो काले पत्थर से बनाया गया है। और काल जब भी सामने आता है तो खतरा है, खतरा का अनुभव करते हैं आप लोग, तो खतरा से हम लोग बनाए थे चतरा। कोल्हा पहाड़ तो इजीली याद रह जाएगा कोलेश्वरी से ही। अब है आपका सहस्त्रबुद्ध कांटेश्वर नाथ, जो कि आपका है चतरा में ही। सहस्त्रबुद्ध, तो सहस्त्र मतलब हजार बुद्ध एक साथ, या फिर कांटेश्वर नाथ, तो कांटा और हजार, ये सभी आपके लिए क्या है, खतरा है, तो चतरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ धाम मंदिर। तो टांगी को हम लोग याद कहते हैं, टांगी जो है गुम जाता है, तो सोने का टांगी होगा, कांसा का टांगी होगा, गुम जाता है, तो ये हो जाएगा गुमला। यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी में, पहाड़ आपको याद नहीं रखना है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है, ये भी नहीं याद रखना है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है ये चीज़, इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा मतलब टांगी गड़ा हुआ है, मतलब परशुराम का फरसा यहाँ पे गड़ा हुआ है। और इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। बस आपको ये याद रखना है। वासुदेव राय मंदिर जो कि आपका कोराम्बे में है, ये भी नाम भी आपको याद रखना है, और गुमला तो याद रखना ही है। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे, वासुदेव राय कोराम्बे, 2 से 3 बार लगातार इसको पढ़ लीजिएगा सीक्वेंस में, वासुदेव राय कोराम्बे गुमला। और यहाँ आपका काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। ये रंग आपको याद नहीं रखना है। इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है, इसको आपको हर हाल में याद रखना है। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच, ये भी आपको याद रखना है कि रक्सेल व नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। रक्सेल और नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है इस जगह को, इस मंदिर को। नेक्स्ट है आपका महामाया मंदिर जो कि हापामुनी गांव में है, गुमला में। महामाया हापामुनी, ये भी आपको याद रखना है। महामाया हापामुनी गांव गुमला, और वासुदेव राय कोराम्बे गुमला। और अभी हम लोग याद किए टांगीनाथ धाम मंदिर, तो वो तो इजीली कनेक्ट हो गया था। तो हापामुनी गांव मंदिर या फिर जो महामाया मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। ये नाम आपको याद रखना है, गजघंट राय। गजघंट राय ने हापामुनी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति है। इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित हैं वे द्विज हरिनाथ थे, ये भी नाम आपको याद रखना है। गजघंट राय भी याद रखना है, द्विज हरिनाथ भी याद रखना है, जो कि मराठा ब्राह्मण थे। सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, सियानाथ देव। ये मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे आपको गजघंट राय याद रखना है। गजघंट राय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और इसके प्रथम पुरोहित जो थे द्विज हरिनाथ थे, जो कि मराठा ब्राह्मण थे। और सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा, जो कि शिव की पूजा की जाती है, शिव भगवान की। यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे मंडा पूजा के दौरान जो भी भक्त होते हैं वो आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फूल खुंदी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मंडा पूजा के समय
भक्तों के द्वारा नंगे पैर आग में चलना, आग के अंगारों में चलना फूलकुंदी कहलाता है। और ये आपका होता है महामाया मंदिर, जो कि है हफामुनि गांव गुमला में। ये आपको याद रखना है हर हाल में, फूलकुंदी याद रखना है, जिसका मतलब होता है भक्तों के द्वारा आग पर नंगे पांव चलना। इस मंदिर का निर्माण, मतलब महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय के द्वारा कराया गया था। प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ थे और सियानाथ देव के द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इतना आपको याद रखना है। अंजन धाम मंदिर, जो कि आपका गुमला में है, और अंजन से आप समझ रहे होंगे हनुमान जी का जन्म स्थल है ये। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको और याद रखना है। आप ये याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। अब बाकी के मंदिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी काफ़ी 50 मिनट हो चुका है इस वीडियो का, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कनेक्शंस बनते हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, या फिर रिलेटिव है कि नहीं है, आप ये चीज़ कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे इस तरह का और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिले। या फिर कुछ चेंज करना होगा तो वो भी आप लोग बताइएगा कि इसमें थोड़ा बदलाव करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।